चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज क्या करें? नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, जिसको क्या बोला जाता है? ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। नॉर्दर्न नाम क्यों ले दिया? क्योंकि अपने इंडिया के क्या है, नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, तो नॉर्थ में, और ये क्या है, वर्ल्ड का सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड और सबसे बड़ा लैंड भी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन कहीं पे भी फर्टाइल एक साथ नहीं पे है, इसलिए। तो इसके बारे में आज देखेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया बहुत सिंपल सा टॉपिक है, साथ के साथ आपको याद हो जाएगा। कोई ऐसा इसमें 30 मार्क वाली चीज़ नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। बाकी में चलो ठीक है, पीक्स थी आपको याद करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो पूरा टॉपिक क्लियर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया या फिर नॉर्दर्न प्लेन्स बना कैसे। ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ। हमने पहले क्लास में ही पढ़ा था कि जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी थी, देखी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी थी? अल्फ्रेड वैगनर ने। कब दी थी? 1924 में। अल्फ्रेड वैगनर कहाँ का था? जर्मनी का था। ये मत सोचना कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ, बार बार पूछने से क्या है ना, आपके याद हो जाएगा यहीं पे बैठे बैठे। नहीं तो मुझे पता है आप लोग कितना पढ़ते हो फिर बाद में। ठीक है, अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो इंडियन प्लेट थी वो नीचे से कहाँ की तरफ मूव कर रही थी? नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव कर रही थी। और कहाँ पे जाके टकराई थी? यूरेशियन प्लेट में जाके टकराई थी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि जो टकराने से जो हिमालय थे वो कैसे बने? वो तो क्या हुआ, उसके जो बीच में जो 33 सी था, देखा था हमने 33 सी था, तो वो जो टकराया, जो 33 सी के जो पानी के नीचे जो सेडिमेंट्स था, उसके अंदर कंकड़ थे, मिट्टी थे, पत्थर थे, जो भी थे, तो वो दोनों टकराने से क्या हुआ, वो ऊपर ऊपर उठते चले गए। ठीक है, तो जो इंडियन प्लेट थी वो कहाँ तक आई है? सिर्फ ये यहाँ तक आई है। ठीक है, इसके ऊपर ये जो हिमालय है ये क्या है? 33 सी का पार्ट है। ठीक है, तो जो इंडियन प्लेट थी वो कहाँ से स्टार्ट होती है? एक तरह से अपना नॉर्दर्न प्लेन से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये नहीं बोल सकते हम कि इंडियन प्लेट से ही अपना हिमालय बना है। नहीं, हिमालय किससे बना है? अपना 33 सी के कारण। बट इंडियन प्लेट और यूरेशियन टकराई तभी बना है। ठीक है, तो रीजन या कॉज बोल सकते हैं, उसके कारण बना है, इंडियन प्लेट के कारण अपना हिमालय बना है। ठीक है, आगे समझ में नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे बना, और अब आगे डिटेल में और देखेंगे। अभी नॉर्दर्न प्लेन्स का एक आइडिया देख लो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है अपना। ये क्या है? राजस्थान वाला पोर्शन है। ठीक है, राजस्थान से लेते हुए ये अपना पंजाब हरियाणा को कवर करते हुए कहाँ तक जा रहा है? यूपी, बिहार, उसके बाद झारखंड का थोड़ा सा पार्ट है इसमें, वेस्ट बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है? असम वाला रीजन है। ठीक है, कौन कौन सी रिवर के कारण बना है ये? मेन 3 रिवर के कारण बना है, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, ये अभी देखेंगे डिटेल में एक एक, ये तो बस शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंदस वाले रीजन के कारण क्या है, ये वाला पोर्शन बना है। ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत पहले बन चुके हैं, तो इंदस का जो बेल्ट है ये पूरे यहाँ पे आती थी। ठीक है, गंगा वाले ने क्या कर दिया, इतने को कवर कर दिया, और अपना नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है ये ब्रह्मपुत्रा से कवर हो गया। ठीक है, तो 3 रिवर से बना है नॉर्थर्न प्लेन, और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हमने देखी थी, इंदस की बहुत सारी थी। मेन 5 रिवर कौन कौन सी थी इंदस की ट्रिब्यूटरीज, जो जिसको पंचनाद भी बोला जाता है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। आज दोबारा उनको देखेंगे जब एक टॉपिक दोआब पढ़ेंगे। ठीक है, या दोआब बोल देते हैं जिसको। ठीक है, वो लास्ट में जाके वो पढ़ेंगे जब आपको देखोगे। उसके बाद गंगा की ट्रिब्यूटरीज देखी थी हमने। गंगा में लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, तो इसीलिए जो पूरा ये जो कवर हो रहा है, राइट में कहाँ से आ रही थी अपनी? चंबल, केन, बेतवा, सोन, ये जितनी थी, उसके कारण ये नीचे से हो गया, और ऊपर से अपने जो भी नॉर्दर्न रिवर्स आ रही थी, ठीक है, उसके कारण हो जाएगा। और यहाँ पे मेन रिवर अपनी ब्रह्मपुत्रा है ही। ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। द प्लेन वॉज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ filling of marine depressions by the detrital material brought by the water from the Indus, Ganga and Brahmaputra river। क्यों क्या होता है कि जो पहाड़ होता है, एक तो आगे जाके डायग्राम में भी देख देंगे, ये देखो अपन ने देखा सबसे ऊपर वाली लाइन कौन सी थी?
जो रेंज थी हिमालयस की, ग्रेट हिमालय बोलते थे, उसको किस नाम से जाना जाता था? दूसरा हिमाद्री के नाम से जाना जाता था। उसके नेक्स्ट दूसरी लाइन कौन सी थी? कौन सी कौन सी बोलते थे? तेज बोलो। मध्यम, ठीक है, जिसको हिमाचल भी बोलते थे। और लास्ट वाली कौन सी थी? शिवालिक, ठीक है। तो ये यहां तक खत्म होगी तीनों रेंजेस, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? जो रिवर्स आ रही थी यहां तक, तो क्या हुआ? उनका फ्लो क्या था? फास्ट था, तेज था। उनकी गति जो थी वो क्या थी? बहुत तेज थी, क्योंकि क्या है, स्लोप बहुत ज्यादा है। इसके कारण अब यहाँ पे क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हो गया? स्लोप क्या हो गया? कम होता गया। तो स्लोप जैसी जैसी कम होगा तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होंगे? जो पत्थर होंगे या कंकड़ होंगे वो जमा होंगे, क्योंकि मिट्टी तो फिर भी पानी के साथ घुली रहती है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी स्लोप क्या है ना, थोड़ा थोड़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा? कंकड़, मिट्टी और ये जो पत्थर होंगे, मिट्टी को छोड़ के जो कंकड़ पत्थर जितने भी होंगे वो सब जमा होते जाएंगे। अब जैसे जैसे और आगे जाएंगे स्लोप और कम होता जाएगा, तो क्या होगा? मिट्टी भी जमा होने लग जाएगी, क्योंकि जब पानी रोक देते हैं, हम देखा होगा कभी फिल्टर करना हो पानी को तो उसको स्टिल छोड़ दो थोड़ी देर के, तो क्या होगा? उसमें जो मिट्टी होगी वो क्या होगी? जम जाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ? जब यहाँ पे जो इंडिया में जब वो यूपी में एंटर हुई तो क्या होना? स्पीड जो थी बहुत कम हो जाती है, सिर्फ बारिश के टाइम पे ही ज़्यादा स्पीड होती है, वैसे नॉर्मल स्पीड होती है उनकी। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये मिट्टी जमने लग गई। अब इसके कारण क्या हो गया? ये पूरा जो क्या हो गया? नॉर्दर्न प्लेन्स बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? ये वाले जो अपन ने पढ़ा था ना, मालवा प्लेट्यू, विंध्यान, सतपुरा, इनकी स्लोप क्या है? ऊंची है, क्योंकि प्लेट्यू है। तो वो आगे की तरफ आ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ? थोड़ा स्लोप क्या हो गया? नीचे हो गया। अब वहाँ पे वापस ऊंचा उठेगा स्लोप, तो क्रॉस तो करेगा नहीं उसको, तो वो क्या कर गई? यूपी की तरफ डाइवर्ट हो गई रिवर्स, ठीक है। इसलिए उधर की तरफ उनको क्या हो गया? स्लोप मिल गया, क्योंकि हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू देखा था, वो क्या था? अपना नॉर्थ में ऐसे था, ठीक है। तो ये वाला रीजन था, ये पूरा क्या था? नॉर्दर्न प्लेन्स कहला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था? थोड़ा सा झील था, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो गया? मिट्टी जमा होती चली गई, ठीक है। इसलिए ये मोस्ट फर्टाइल लैंड कहलाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर इनको स्लोप मिल जाता तो ये क्या हो गया? नीचे भी आ जाती, और नीचे आ जाती तो ये क्या हो जाती? ये भी अपना प्लेन्स कहलाते। क्योंकि ये प्लेन्स क्यों नहीं कहलाते? क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल लैंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, पत्थरी जमीन है, क्योंकि प्लेट्यू है, ठीक है। उसके बाद आगे जाके ये पेनिनसुलर प्लेट्यू स्टार्ट हो गया। मेनली कंसिस्ट ऑफ एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल को क्या बोलते हैं? एक तरह से गोमट बोलते हैं। वापिस हो गया। ठीक है, तो मेनली कंसिस्ट ऑफ एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल क्या होती है? एलुवियल सोइल वो होती है जो सबसे फर्टाइल, ठीक है, जिसमें सबसे बढ़िया जो खेती होती है वो एलुवियल सोइल कहलाती है। सोइल्स में जब पढ़ेंगे ना, सोइल्स में तो एक एक के सोइल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी सबसे फर्टाइल होती है, कौन सी कम होती है, किस इसमें कौन कौन से केमिकल्स या जो कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है, वो एक एक के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन क्या है इसकी। नॉर्थ में क्या है? अपना हिमालयाज है, और साउथ में क्या है? अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा। ये हमने देख ही लिया था। ये पूरी जो बेल्ट है ये क्या थी? अपनी हिमालय की थी, और नीचे वाला ये क्या था? अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू था, ठीक है। इसका जो टोटल एरिया है लगभग, ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है ये कितना कवर कर रहा है? लगभग 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसीलिए ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फर्टाइल एरिया या फिर प्लेन्स एरिया कहलाता है, क्योंकि इतना सारा एक साथ कहीं पे नहीं है वर्ल्ड में, ठीक है। कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। लेंथ कितनी है इसकी? लगभग 3200 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी लेंथ, ये कितनी है? 3200 किलोमीटर। ये कभी कभी क्या ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ जाते हैं एसएससी वाले, क्योंकि जब उनके पास क्वेश्चन नहीं बचते तो वो कुछ ना कुछ पूछ लेता है। और विड्थ कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर, ठीक है। ये 150 से यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे धीरे धीरे आते जाएंगे तो क्या होगी? मिनिमम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन कौन से स्टेट को ये कवर करता है नॉर्दर्न प्लेन्स। सबसे पहले अपना आता है राजस्थान, उसके बाद आता है अपना
पंजाब वाला रीजन, उसके बाद हरियाणा, ठीक है, दिल्ली आ जाता है, उसके बाद आ गया अपना यूपी, ठीक है, उसके बाद आ गया अपना बिहार, नीचे थोड़ा सा पोर्शन इसका झारखंड का आ जाता है, वेस्ट बंगाल भी पूरा है लगभग, और ये वाला अपना आसाम वाला रीजन आ जाता है, ठीक है। हाइट कितनी रहती है इसकी? लगभग 50 से 60 मीटर। हमने देखी थी प्लेट्यूज की हाइट कितनी थी? प्लेट्यूज की हाइट कितनी थी? लगभग 600-700 मीटर थी, ठीक है, और ये कितनी है अपनी? 50 से 60, तो काफ़ी डिफरेंस है। इसीलिए वो क्या हुई, नॉर्दर्न प्लेन्स अपने प्लेट्यू की तरफ नहीं आ पाए, ठीक है, तो इसलिए वो क्या हो गए, अपने गंगा वेस्ट की तरफ अपने फ्लो कर गई। बिकॉज ऑफ दिस द स्पीड ऑफ द रिवर डिक्रीजेज, क्योंकि स्पीड क्या होगी, कम होगी, क्योंकि आगे जाके अपना हाइट होगी और यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, सच दैट इट बिकम्स वेरी स्लो, सो द सेडिमेंट्स ब्रॉड बाय द रिवर डिपॉजिट्स हियर। तो हमने देख ही लिया, क्योंकि जब स्पीड ही कम होगी और स्लोप क्या हो गया, बिल्कुल जेंटल हो गया, तो क्या होगा, जो सेडिमेंट्स उसके अंदर होंगे, पानी के अंदर, वो क्या होंगे, धीरे धीरे जमा होते चले जाएंगे। टेंशन मतलब जो अभी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, लास्ट में आते तक सारी चीज समझ में आ जाएगी, जब एक एक चीज देखेंगे ना, क्योंकि अभी सिर्फ स्टार्टिंग हो रही है ये, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब देखो फर्टाइल लैंड है, ठीक है, तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि पब्लिक को क्या चाहिए, खाना पानी तो चाहिए ना, तो खाना पानी कहाँ होगा, जहाँ पे उसको खेती हो सकती है, क्योंकि पहले तो क्या होती थी, खेती होती थी, तो इसीलिए यूपी क्या होती है, यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है, यही एक रीज़न है, क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, फर्टाइल रीजन है इंडिया का सबसे मोस्ट, और पानी है ही अवेलेबल, इसीलिए ये रीजन अपना नॉर्दर्न जो बेल्ट है अपनी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ऑल इंडिया के कंपैरिजन में। और डेंसिटी जो है, हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, अगर सेंसस पढ़ा हो तो बिहार की है, तो बिहार भी अपना नॉर्दर्न प्लेन में आता है, ठीक है, तो डेंसिटी और मैक्सिमम पॉपुलेशन ये दोनों कहाँ पे अपने नॉर्दर्न प्लेन्स में है। ये किसके कारण है, ये इसी कारण है कि नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है ना, मोस्ट फर्टाइल लैंड है। फर्टाइल लैंड होगा तो खेती होगा, अगर कुछ नहीं कर सकता तो इंसान खेती करके अपना पेट भर सकता है, ठीक है। अगर कुछ होगा ही नहीं, अगर जॉब नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये तो जॉब का तो अभी सिस्टम चालू हुआ है, पहले क्या होता था, एग्रीकल्चर ही होता था मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज आल्सो मैक्सिमम बिकॉज ऑफ दिस इन दिस रीजन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड, ठीक है, मतलब ये जो अलग यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ से लास्ट तक आते हुए इनका भी अलग अलग टाइप का एरिया होगा, ठीक है। फिजियोग्राफिक डिवीजन या फिर सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड की फीचर के हिसाब से इसको हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन आता है अब यहाँ से, ठीक है, भब्बर क्या होता है, तराई क्या होता है, खद्दर क्या होता है और भांगर क्या होता है, ठीक है। अब इसको एक एक को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ये देख लो, ठीक है, कि भब्बर है कहाँ पे, खद्दर कहाँ पे, तराई कहाँ पे आता है और भांगड़ कहाँ पे आता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ये ऊपर वाला अपना क्या था, शिवालिक था, दिख रहा है सबको, शिवालिक रेंजेस था। शिवालिक के नीचे क्या आ गया था अपने, स्टार्ट होता है नॉर्दर्न प्लेन्स, क्योंकि शिवालिक क्या थी, सबसे नीचे वाली बेल्ट थी अपने हिमालयस की। उसके बाद क्या होती थी अपनी नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है। अब नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होगा तो सबसे पहला रीजन क्या आएगा अपना, भब्बर आएगा। सिर्फ अभी ये याद रखो कि सबसे पहले कौन सा आएगा, भब्बर आएगा, ठीक है। उसके बाद डिटेल में देखेंगे ना तो एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी क्यों आया, भब्बर क्या होता है। भब्बर के बाद क्या आया, तराई रीजन आ गया, ठीक है। तराई का मतलब क्या होता है, थोड़ी दलदली मिट्टी या फिर नमी ज़्यादा होती है, पानी थोड़ा रहता है, ठीक है, उसको तराई बोलते हैं, नमी वाली ज़मीन, ठीक है। उसके बाद आता है अपना रिवर आ गई यहाँ पे, ठीक है। रिवर के क्या हो गए, दोनों तरफ अलग अलग होते हैं, एक खद्दर होता है और एक भांगड़ होता है, ठीक है। सिर्फ अभी ये याद रखो कि ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले क्या हो गया, भब्बर आ गया, उसके नीचे आ गया तराई, उसके नीचे आएगा बांगड़ और फिर आएगा खद्दर, ठीक है। फिर आएगी रिवर, फिर उसके बाद वापस खद्दर, फिर उसके बाद बांगड़, ठीक है। ये भी देखते हैं कैसे क्या होता है। देखो सबसे पहले ये अपना हिमालय था, हिमालय के बाद क्या हुए, पत्थर इकट्ठा स्टार्ट होने लगे थे, ये वाले वो पत्थर आ गए, ठीक है। अब जो पानी यहाँ से आ रहे थे रिवर, वो क्या हो गई थी, पानी क्या होगा यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा हमें,
क्योंकि पत्थर है, पत्थरों के बीच में क्या होता है ना, गैप बहुत ज़्यादा होता है, बट हमें दिखता नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि पानी पानी को तो क्या है, एक छोटा सा सुराग भी बहुत होता है निकलने के लिए। तो यहाँ पे जो पानी ऊपर से रिवर आ रही है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी, वो क्या होगी, इनके नीचे चली जाएगी, ठीक है, बट ऊपर से हमें नहीं दिखेगी। जैसे आप ऊपर पहाड़ों में जाओगे, ठीक है, हरिद्वार से ऊपर जब आप जाओगे तो वहाँ पे क्या होता है ना, पत्थर ज़्यादा दिखते हैं हमें, ठीक है, और अचानक से हम नीचे जाओगे, हरिद्वार से नीचे पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं ना, रिवर पत्थरों के नीचे फ्लो कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है ना, बहुत ही कोर्सर पार्टिकल होते हैं, छेद छेद होते हैं उसमें, क्योंकि छोटे छोटे पत्थर बड़े ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, ये तो अपना रीजन क्या कहलाएगा, भब्बर वाला रीजन कहलाएगा, ठीक है। तो भब्बर में क्या खासियत होगी, जो रिवर आएगी वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा बहुत हमें दिखेगी, उसका फ्लो दिखेगा, चैनल दिखेगा, बट पानी का जो मेन अमाउंट है पानी वाटर का वो हमें नहीं दिखेगा भब्बर में। उसके बाद कौन सा आएगी, ये जो पानी, जो पत्थर थे ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्या हो गया, स्लोप और जेंटल आ गया, जो जितने जमा होने होंगे वो यहाँ तक जमा हो गए। अब इसके बाद क्या आएगा, ये जो पानी था ये क्या हो गया, इसके बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से क्या बोल देगी, इसकी खासियत तराई की क्या हो जाएगी, जो रिवर डिसअपियर हुई थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वापस दिखने लग जाएगी और यहाँ पे वापस अपीयर हो जाएगी वो। अब अपीयर होने के बाद क्या होगा, क्योंकि अचानक से पानी निकला है तो क्या होगा, पानी को क्या होगा, क्योंकि मिट्टी इतनी है नहीं यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी तो आगे जाके जमा होगी, तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ी नमी वाला दलदली वाला एरिया हो जाएगा। जो देख रहे होंगे अपना काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है, उत्तराखंड में अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पे क्या है, थोड़ा दलदली एरिया है, तो वो क्या होता है ना, सबसे फेवरेट स्पॉट होता है किसके लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है, मतलब जीव जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए, हाथियों के झुंड के लिए, ठीक है, वो सबसे फेवरेट स्पॉट होता है ये। और जितने भी नेशनल पार्क है जनरली खासकर वो अपने तराई रीजन में कहलाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खेती कर नहीं सकते, अगर सूख जाती है एरिया तो वो खेती के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे अपने पंजाब में थोड़ा यूज़ करने लग गए तराई रीजन को, यूपी में भी करने लग गए। इसके बाद आता है, ये क्या हो गया, ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है। अब रिवर क्या होगी, फ्लो करती है, ठीक है, फ्लो करने के बाद क्या होगा, कभी कभी क्या होता है ना, पानी का उसमें लेवल बढ़ जाता है और कभी क्या होता है पानी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हम देखें, अगर ये रिवर है, ठीक है, पानी अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगी, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी पानी, तो जिसको क्या बोलते हैं हम, बाढ़ आ जाती है, फ्लड बोल देते हैं हम, ठीक है। इसके कारण क्या होगा, ये पानी क्या करेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, पानी का अमाउंट बढ़ गया यहाँ पे। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मिट्टी या जो भी इसके साथ पानी के साथ आती है रेती, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे जमा हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों साइड जमा होगी। ये क्या होगा, लगभग लगभग हर साल होता है यहाँ पे। अब इसके कारण क्या होगा, ये वाला जो रिवर है इसकी थोड़ी क्या होगी, स्लोप ज़्यादा होगी, ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ तक वो पहुँच नहीं पाता फ्लड वाला पानी, तो इसलिए क्या हो जाएगी, पुरानी मिट्टी बोल देते हैं जिसको, इसको क्या नाम दे देंगे हम, ओल्ड एलुवियम भी बोल देते हैं। दूसरा नाम क्या था, खद्दर और बांगड़, ठीक है, ये वाला क्या हो गया अपना बांगड़ और ये वाला क्या हो गया अपना खद्दर, जिसको क्या बोलते हैं, न्यू एलुवियम, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हर साल लगभग लगभग नई मिट्टी लेके आती है अपने साथ, ठीक है। तो ये वाली क्या होता है, ये अपने मोस्ट फर्टाइल जो लैंड होगा या मोस्ट फर्टाइल एरिया होगा वो क्या हो गया, खद्दर वाला रीजन होता है, जो क्या होता है रिवर के दोनों साइड होता है, ठीक है। इसके बाद दोनों साइड क्या कहलाएगा, अपना बांगड़ कहलाएगा, ठीक है, समझ लिया। सबसे पहले क्या होता है, अपना भब्बर वाला रीजन होता है, भब्बर की क्या खासियत है, वहाँ पे रिवर क्या होगी, डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद तराई वाला रीजन आ गया, तराई में क्या होगी, जो रिवर डिसअपियर हुई थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वापस दिखने लग जाएगी, थोड़ा नमी वाला ज़्यादा होगा, दलदली एरिया होगा ये। इसके बाद अपना क्या हो गया, रिवर के दोनों साइड ये वाला रीजन क्या हो गया, एक तरह से खद्दर वाला, और ये वाला क्या हो गया अपना बांगड़ वाला। बांगड़ वाला क्या होगा, थोड़ा कम फर्टाइल होगा, ठीक है।
ये वाला देख रहे हो फोटो, ये किसकी फोटो होगी एक तरह से, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ, क्या था, बब्बर वाला रीजन। बब्बर वाला रीजन जहां पे क्या है, पानी बहुत ही कम दिख रहा है और ऊपर से पत्थर पत्थर हमें दिख रहे हैं। पानी यहाँ भी वही फ्लो है जो यहाँ पे नीचे यूपी में आके दिखता है, बट यहाँ पे क्या है ना, पानी नीचे चला गया हो, ठीक है। तो पानी क्या होगा, यहाँ पे कम दिखता है और कभी कभी दिखता ही नहीं है, ठीक है। जैसे भी आप उत्तरकाशी के ऊपर जाओगे तो पानी ऐसी दिखेंगी रिवर वहां पे, ठीक है। बब्बर का रीजन क्या होगा, लाइज अलोंग द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक, ठीक है। शिवालिक के बाद सबसे पहले क्या रीजन आएगा अपना, बब्बर वाला आएगा, बिटवीन द इंदस एंड द तीस्ता रिवर, क्योंकि ये बेल्ट कितनी होगी अपने इंदस से लेके तीस्ता, क्योंकि आसाम साइड तो क्या है ना, वो तो क्या कर रही है, ब्रह्मपुत्र वाली है, ठीक है। 8 से लेके 16 किलोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। जैसे जैसे प्लेन्स एरिया में आते जाएगी चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इट कंटेन्स पेबल्स एंड स्टोन्स, ठीक है, मतलब छोटे पत्थर और बड़े पत्थर, कंकर, ये सब होते हैं इसमें, विच आर एक्सट्रीमली परवियस। परवियस का मतलब क्या होता है, क्या, शाइनिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी होता है कि उसमें क्या होता है ना, अंदर से क्या है ना, इजीली निकल सकता है पानी, मतलब पूरा डेंस नहीं रहता, एक तरह से अटैच नहीं रहते, क्योंकि पत्थर है, पत्थर क्या होते हैं ना, ऐसे होंगे, तो इसमें क्या है ना, बीच में से क्या होगा, पानी इजीली निकल सकता है। और शाइन क्यों मारेगा, क्योंकि क्या होगा, जो पानी है वो क्या करेगा, उनके पॉलिश कर देगा, ठीक है। इसलिए जो रिवर में ऊपर देखा होगा जो पत्थर है वो क्या होता है ना, शाइन मारता है वहां पे, वो इसी के कारण में, क्योंकि अंदर से जब पानी यहाँ से निकलेगा तो कुछ ना कुछ उस पर रब करेगा, रबिंग के कारण क्या होगा, उन पर पॉलिशी हो जाती है, तो इसलिए क्या होता है ना, चमकीले पत्थर वहां पे पाए जाते हैं, ठीक है। स्मॉल रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डिसअपियर अंडरग्राउंड, ठीक है। तो छोटी रिवर्स होंगी या फिर जो छोटी छोटी झरने होंगे या कुछ भी होंगे वो क्या होंगे, अंडरग्राउंड चले जाते हैं, मतलब ऊपर हमें नहीं दिखते हैं। और लेस फर्टाइल रीजन, क्योंकि मिट्टी तो है ही नहीं, तो फर्टाइल रीजन तो कहलाएगा ही नहीं है, ठीक है। आइडिया आ गया समझ में, फोटो से दिमाग में एक छप गया होगा कि भाई बब्बर वाला रीजन क्या होता है। नेक्स्ट आता है अपना तराई रीजन। अब बब्बर की क्या थी, लगभग 10 किलोमीटर की विड्थ मान के चलो, ठीक है। अब इसकी क्या होगी, लगभग 15 से 30 तक पहुंच गया, क्योंकि और नीचे आओगे तो और इसकी विड्थ क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। वाइड बेल्ट फाउंड साउथ ऑफ द बब्बर रीजन, बब्बर के बाद अब दूसरी बेल्ट क्या आ गई, अपनी तराई आ गई। नेक्स्ट, इट इज ए मार्शी ट्रैक्ट। मार्शी ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, दलदली वाला एरिया, ठीक है। एंड जोन ऑफ एक्सेसिव डैम्पनेस विद द थिक ग्रोथ ऑफ द फॉरेस्ट एंड हाई बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, क्योंकि जो दलदली वाला एरिया होता है वहां पे क्या होता है ना, पेड़ या फॉरेस्ट इजीली ग्रोथ होते हैं, क्योंकि उनको पानी और ऊपर से सनलाइट इजीली मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए जो रीजन देख रहे होंगे आप, ये वाला रीजन क्या है, एक तरह से मार्ची ट्रैक बोलते थे, या फिर तराई वाला रीजन कहलाता है, जिसके लिए क्या हो ना, फेवरेट स्पॉट है किसके लिए, बायोलॉजिकल डायवर्सिटीज के लिए। डिसअपियर्ड जो रिवर जो पहले हुई थी बब्बर में, वो क्या हो जाएगी, वापस यहाँ पे अपीयर हो जाएगी इस रीजन में। दैट्स वाई दिस रीजन इज कॉल्ड एज अ फ्लड प्रोन रीजन, ठीक है, क्योंकि फ्लड यहाँ पे आती रहती है, क्योंकि पानी अचानक से नीचे से निकला और पानी यहाँ पे कैपेसिटी है, क्योंकि दलदली है तो वहाँ पे पानी जनरली पी नहीं पाता मिट्टी, ठीक है। जो नॉर्मल मिट्टी होगी वो पानी पी जाएगी, बट दलदली मिट्टी पानी इजीली नहीं पीती है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे देखोगे एग्जाम्पल, रावता जो गाँव है, ठीक है, अगर किसी ने देखा हो तो वहाँ पे क्या है ना, जनरली ये जो सेम है मार्शी ट्रैक दलदली वाला एरिया वही हो रखा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, जो नाला है वो क्या है ना, हर साल पानी लेके आता है और वहाँ पे आसपास में क्या है ना, खेतों में पानी भर जाता है, उसकी वजह से ना तो वहाँ पे फसल ज़्यादा हो पाती है, ठीक है। एक बेस्ट एग्जाम्पल है अपने आसपास में। फेमस फॉर द राइस कल्टीवेशन, ठीक है, राइस ही उगाया जाता है यहाँ पे लगभग, ठीक है। राइस हो गया, शुगर केन हो गया, शुगर केन थोड़ा सा वहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये पानी कम हो जाएगा, ठीक है। राइस में तो कहीं ज़्यादा पानी हो चल जाएगा, ठीक है, बट ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही भरा रहे, ठीक है। तो फेमस किसके लिए, अपना मेन राइस के लिए कहलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यही कंटिन्यू अभी, दिस थिकली फॉरेस्टेड रीजन, ठीक है, शेल्टर फॉर द वैरायटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट किसी को तो शरण देगा,
ठीक है, शेल्टर देगा, वहाँ पे कौन रहने लग जाएगा, लगभग लगभग सारी वाइल्ड लाइफ के जितने भी एनिमल्स हैं सब अपना हैबिटेट वहाँ पे सेटल कर लेंगे। तो जैसे अपना बेस्ट एग्जांपल क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की कोई लिमिट नहीं है, काफ़ी बड़ा है जिम कॉर्बेट, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। यही एक इंडिया में ऐसा नेशनल पार्क है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में था। जिम कॉर्बेट से कौन सी रिवर निकल रही थी, रामगंगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना एग्जाम्पल काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पे, अपना असम में था, ठीक है। ये भी अपना क्या हो गया, अपना तराई रीजन में हो गया। मोस्ट ऑफ द तराई लैंड स्पेशली इन द पंजाब, यूपी एंड उत्तराखंड हैज बीन टर्न इनटू एग्रीकल्चरल लैंड। क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या होना, पानी खत्म होता जा रहा है, ठीक है। अब उसके कारण जैसे जैसे पानी खत्म होता जाएगा तो क्या होगा, मिट्टी भी क्या हो जाएगी, वो एलुवियल सोइल में कन्वर्ट होती जाएगी। अब तराई रीजन है, तराई रीजन को अगर पानी नहीं मिलेगा 2-3 साल तो वो क्या हो जाएगी, सूखी मिट्टी हो जाएगी। अब सूखी मिट्टी क्या हो जाएगी, वो एक तरह से फर्टाइल लैंड हो जाएगी। तो इसलिए अपना पंजाब, यूपी और उत्तराखंड में क्या होगा, तराई रीजन को क्या है ना, जनरली वो एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने लग गए। बाउंड्री बना देते हैं कुछ कि भी पानी यहाँ पे ना पहुँच पाए। जैसे अपने यमुना में था, अभी यमुना में क्या है ना, पानी नहीं आता है तो क्या है ना, आधी यमुना में क्या है ना, एग्रीकल्चर फील्ड बना लिया। अब इस बार पानी ज़्यादा हो गया तो वो क्या हो गया, वो सारे फ्लड आ गया वहाँ पे। ये देख ही लिया आपने, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो एग्रीकल्चर लैंड में क्या क्या उगा सकते हैं, शुगर केन, राइस और वीट। अपना पंजाब हरियाणा में यही उगता है लगभग। अब नेक्स्ट आता है खद्दर वाला रीजन। खद्दर देख ही लिया था हमने, खद्दर और बांगड़। खद्दर क्या थी, अपनी न्यू एलुवियम, और बांगड़ थी अपनी ओल्ड एलुवियम। मेड अप ऑफ द न्यू एलुवियम, नए जलोढ़ से बनाए। फ्लड ब्रिंग्स न्यू एलुवियम एवरी ईयर, लगभग लगभग हर साल नई मिट्टी लेके आती है पानी जो होता है, फ्लड, बाढ़ जो होती है। दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड एज द फ्लड प्लेन्स या फिर कछार रीजन, ठीक है। तो पूछा जाए कि भी फ्लड प्लेन्स कौन सा रीजन कहलाता है, बांगड़, भब्बर, खद्दर और तराई। तो सबसे फर्टाइल वाला रीजन क्या कहलाएगा, खद्दर रीजन वाला, ठीक है। दिस रीजन इज मेनली फाउंड अलोंग द रिवर्स, रिवर बैंक के पास में पाई जाती है, ठीक है। रिवर के जो दोनों तरफ की जो बाउंड्री होंगी वो क्या कहलाएगी, अपनी खद्दर रीजन कहलाएगी। एंड कंटेन्स फाइन पार्टिकल्स या फिर क्लेस, दे आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया की बात नहीं, सिर्फ वर्ल्ड में सबसे जो फर्टाइल रीजन है वो क्या कहलाएगा, अपना खद्दर वाला रीजन कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना बांगड़। खद्दर से क्या होगा, थोड़ा सा हाइयर स्लोप पे होगा अपना बांगड़, क्योंकि वहां पे फ्लड प्लेन्स वाला वाटर जो है वो नहीं पहुंच पाता है। इट इज द हायर पार्ट ऑफ द प्लेन वेयर द फ्लड वाटर कैन नॉट रीच। जैसे हम देखें एग्जांपल, ये अपना बब्बर वाला रीजन था, ये हिमालय से पानी आया, ये बब्बर था, यहाँ पे क्या हो गया, पानी डिसअपियर हो गया। नेक्स्ट आ गया नीचे वाला, क्या आ गया, ये आ गया तराई वाला रीजन, यहाँ पे क्या होगा, पानी वापस निकल के आ गया ऊपर। अब इसके बाद क्या हो गया, ये रिवर है, रिवर के दोनों साइड क्या हो गया, ये वाला हो गया अपना खद्दर वाला रीजन, और ये वाले क्या हो गए साइड में, ये वाला हो गया अपना बांगड़ वाला रीजन, ठीक है। बांगड़ क्या होता है, आउटसाइड फ्लड प्लेन्स, मतलब जहां तक फ्लड का पानी, बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता, ठीक है। वो वाला कौन सा रीजन हो जाता है, बांगड़ वाला रीजन। इसलिए इसको ओल्ड एलुवियम बोला जाता है, क्योंकि वो हर साल नई नई मिट्टी नहीं लेके आता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब प्लेन्स। ये हमने देख लिया, अपने नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 सेक्शन थे, क्या क्या थे, सबसे पहला भब्बर, फिर तराई, फिर खद्दर, फिर बांगड़, ठीक है। ये चारों सेक्शन में डिवाइड किया था। कई बार पूछा जाता है कि भाई नॉर्दर्न प्लेन्स को कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो क्या हो गया, 4 रीजन में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब स्टेट वाइज कौन कौन से स्टेट को कंट्रीब्यूट करता है, फिर कौन कौन से स्टेट को कवर करता है नॉर्दर्न प्लेन्स, वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पंजाब प्लेन्स, क्योंकि पंजाब प्लेन्स बहुत फेमस है, क्योंकि ये क्या है ना, पूरा इंदस सतलुज और पहले इंदस सिविलाइजेशन, ठीक है, वो पूरा इसी के ऊपर सेटल थी। तो पंजाब प्लेन्स कहाँ से होगा, पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स में जो बोला जाता है उसको पंजाब प्लेन्स बोलते हैं। ये कौन सी रिवर से बना है, अपने मेनली जो पंजनाद रिवर है
उन रिवर के कारण बना है पंजाब प्लेन्स। तो इनमें पढ़ेंगे अभी दोआब क्या होता है। इज ड्रेन्ड बाय द 5 रिवर्स, ठीक है। पंजाब और हरियाणा को कौन पानी पहुंचा रहा है? लगभग 5 रिवर पहुंचा रही है। और द इंटरवीनिंग एरिया बिटवीन द रिवर्स इज कॉल्ड एज द दोआब, या फिर दोआब बोल देते हैं इसको। क्या है मतलब कि ये एक रिवर होगी, ये दूसरी रिवर होगी, ये जो बीच वाला रीजन है इसको क्या बोलते थे? दोआब बोल देते हैं या दोआब बोल देते हैं, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो क्या उसका, तो ये जो बीच वाला रीजन हो गया इन दोनों के रिवर का, ये क्या हो गया? दोआब हो गया। अब दोआब बोलेंगे भी अलग अलग दोआब कौन से हैं, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। हम ऑर्डर वाइज देखेंगे नीचे से ऊपर, अभी डायग्राम में भी देखेंगे। सबसे पहला आता है बिस्ट दोआब। बिस्ट दोआब किस किस के बीच में है? बियास और सतलुज नदी के में। सबसे नीचे कौन सी रिवर थी? सतलुज। सतलुज से ऊपर बियास, तो सतलुज और बियास के बीच में कौन सा आ गया अपना? बिस्ट दोआब। अभी अगले उसमें डायग्राम में भी देखेंगे, वहां पे समझ में अच्छे से आएगा। नेक्स्ट क्या आ गया अपना? बरी दोआब। ये वाले आपको याद होने चाहिए, बिस्ट, बरी, रचना, छज और सिंध सागर। कौन कौन से इनके ऑर्डर में याद होना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। कौन कौन सी रिवर के बीच में कौन सा दोआब होता है। उसके बाद बरी किस किस के बीच में हो गया अपना? बियास और रवि के बीच में हो गया। नेक्स्ट आता है रचना। रचना किस किस के बीच में हो गया? रवि और चेनाब के बीच में हो गया। नेक्स्ट आता है अपना छज दोआब, ठीक है। कौन कौन से बीच में हो गया? चेनाब और झेलम। नेक्स्ट आ गया अपना सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब किस किस के बीच में हो गया अपना? झेलम और इंदस के बीच में हो गया। तो ये अपने टोटल 6 रिवर होगी, 6 रिवर के बीच में 5 दोआब हो गए, ठीक है। अब डायग्राम से देखते हैं इनका कौन कौन सा है, ठीक है। ये सबसे पहले ऊपर ये वाली कौन सी रिवर आ गई? इंदस आ गई। नेक्स्ट कौन सी रिवर आ गई? ठीक है, ये झेलम। नेक्स्ट वाली आ गई अपनी चेनाब, ठीक है। नेक्स्ट आ गई अपनी रावी, ये ब्यास यहाँ पे मिल गई, और ये अपनी नीचे से आ गई अपनी सतलुज आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऊपर वाले को, देखें अगर हम, इंदस और झेलम, इन दोनों के बीच में कौन सा था अपना? सिंध सागर, ठीक है। नेक्स्ट आता है झेलम और चेनाब के बीच में। झेलम और चेनाब के बीच में कौन सा आ गया अपना? बताओ। बताओ बताओ। अभी पढ़े ना हमने, नीचे से ऊपर तक था, छज दोआब था ना, CHAJ, ठीक है। CH का मतलब क्या हो गया? चेनाब, और J का मतलब क्या हो गया? झेलम। तो छज का मतलब क्या हो गया? चेनाब और झेलम, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आ गया अपना? रावी और चेनाब। कौन सा आता है अपना? रचना दोआब, RACHNA। RA का मतलब हो गया रावी नदी, और CH का मतलब क्या हो गया? चेनाब रिवर, ठीक है। तो रचना कौन सा दोआब किस किस के बीच में आ गया? रावी और चेनाब के बीच में, ठीक है, ऐसे याद रखना। और छज के बीच में कौन कौन सा था? चेनाब और झेलम रवि के रिवर के बीच में। नेक्स्ट आता है अपना रवि और सतलुज के बीच में, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्या था? बियास और सतलुज के बीच में। 2 बचे हैं अपने, एक बचा है अपना बरी और एक बचा है अपना बीस्ट, ठीक है। बरी और बीस्ट का मतलब क्या हो गया? बी और आर। बी और आर मतलब बियास और रावी नदी, और बीस्ट का मतलब क्या हो गया? बियास और सतलुज नदी, ठीक है। तो पीछे अगर हम देखें इसी में, तो बीस्ट में क्या था अपना? बी और एस टी, तो ये कौन सा हो गया अपना? बियास और सतलुज रिवर हो गया। नेक्स्ट क्या था अपना? बरी या बरी, तो बरी के बीच में क्या हो गया अपना? बियास और रावी नदी। रचना में कौन सा हो गया अपना? रावी और चेनाब हो गया। छज में कौन सा हो गया अपना? चेनाब और झेलम हो गया। और नेक्स्ट वाला अपना जो बचा, सिंध सागर दोआब बचा, ठीक है। हो गए 5 याद? सिर्फ उसी को नाम से ही देख लेना,
या फिर ये पूछे तो इन दोनों रिवर को मिला लेना, कौन सा बनेगा, ये पूछे तो इन दोनों के कोड वर्ड को देख लेना। ठीक है, हो गया अपना जवाब। छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा वो बड़ा नहीं था, बट ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, इंपॉर्टेंट पासिस। तो अपना नॉर्दर्न प्लेन्स कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट पासिस अपने क्या है, हिमालय टॉपिक में थे, बट वहाँ पे अगर पढ़ाते तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता। अब पूरा टॉपिक खत्म हो गया, तो अब एक बार देख लेंगे इंपॉर्टेंट पासिस कौन कौन से हैं। ये आपको 110% याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोले इतने सारे पासिस हम कैसे याद करेंगे, करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि भी अपने आप मिल जाएगा कुछ। सबसे पहले आ गया अपना काराकोरम पास। काराकोरम कहाँ पे था, आपने पढ़ा था हमने, काराकोरम कहाँ पे था, जम्मू एंड कश्मीर में था। जम्मू कश्मीर में साउथ में था, नॉर्थ में था, ईस्ट में था, वेस्ट में था। ऊपर नॉर्थ में था, ऊपर चोटी पे था काराकोरम रेंज। ठीक है, रेंज पढ़ी थी हमने, सबसे ऊपर कौन सी थी, काराकोरम रेंज। उसके बाद कौन सी रेंज थी, लद्दाख रेंज। नेक्स्ट जस्कर रेंज, और अपनी इधर क्या थी, कैलाश वाली अपने तिब्बत में रेंज थी। इसके नीचे इधर वाली कौन सी आ गई, अपनी पीर पंजल रेंज आ जाती थी। देखी थी ना आपने, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, ये वाली अपनी पीर पंजल, ये वाली अपनी जस्कर, ये लद्दाख, और ये अपनी काराकोरम। और ये कौन सी थी अपनी, जहां पे अपना मानसरोवर लेक है, माउंट कैलाश या फिर कैलाश रेंज हो गया। ठीक है, ये वाली हमने देखी थी। यार इतना रिवीजन साथ के साथ चल रहा है, फिर भी आप लोगों को याद नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या था अपना काराकोरम पास, कहां पे है ये, जम्मू एंड कश्मीर में। किस किस को कनेक्ट कर रहा है ये, इंडिया और चाइना को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पास आता है बुर्जिल पास। ठीक है, कहां पे ये, जम्मू एंड कश्मीर में। किस किस को कनेक्ट कर रहा है, कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया में। अभी मैप में भी देखेंगे आगे कहां कहां पे आता है, बस ये याद रखो। बुर्जिल पास कहां पे, अपना जम्मू कश्मीर में। कहां से किसको कनेक्ट कर रहा है, अपने कश्मीर वैली और सेंट्रल एशिया। तो दिमाग में जोड़ डालो कि सेंट्रल एशिया किस साइड है, अफगानिस्तान की साइड ही होगा सेंट्रल एशिया, क्योंकि ऊपर चाइना की तरफ तो हो नहीं सकता। तो बुर्जिल पास किधर होगा, चाइना की तरफ तो हो नहीं सकता, कहाँ होगा, पीओके वाले रीजन में होगा। ठीक है, क्योंकि पीओके से ही तो होके जाएगा सेंट्रल एशिया वाला जो रूट है अफगानिस्तान से। ठीक है, तो सेंट्रल कश्मीर वैली और ये हो गया अपना सेंट्रल एशिया के बीच में। कौन सा पास था, अपना बुर्जिल पास। नेक्स्ट होता है अपना जोजिला पास, काफी फेमस पास है ये भी अपना जम्मू कश्मीर में। किस किस को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह के बीच में। जोजिला काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो अपने दो सिटी को ही कनेक्ट कर रहा है, श्रीनगर से लेह। और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये क्या है, अपने मिलिट्री के लिए काफी यूज आता है, श्रीनगर और लेह वाला रीजन। नेक्स्ट आ गया अपना बारालाचला पास। ठीक है, बारालाचला पास कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। किस किस को कनेक्ट करता है, मनाली से लेह। जो कभी लद्दाख या लेह घूमने जाते होंगे, ठीक है, तो वो कहाँ से जाएंगे, अपने बारालाचला पास से होते हुए जाएंगे, क्योंकि मनाली से जो लद्दाख में जो कनेक्टिविटी है, लेह में कनेक्टिविटी, वो यहीं से होके निकलेंगे। पासिस होते क्या हैं, पास होता क्या है भाई, पहाड़ है। ठीक है, अब ये तो रेंज होती है काफी लंबी, तो इन दोनों के बीच में से यहां से निकलने के लिए क्या है ना, एक रास्ता बनाया जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं, पास हो जाता है। बट ये तो क्या है ना, बिल्कुल नीचे दिखा दिया, पहाड़ तो बहुत ऊंची चोटाई पे है, तो वहां पे क्या है ना, जाते जाते काफी ऊंचा चढ़ने के लिए रोड बनाया जाता है, वो इजीली नहीं बनते हैं। तो ये क्या है ना, कुछ कुछ पासिस बनाए जाते हैं कि वो कनेक्टिविटी दे सके हम। ठीक है, ये सारे अभी क्या चल रहे हैं, अपने नॉर्थ के पासिस चल रहे हैं, साउथ में 3-4 है वो भी देखेंगे। तो ये क्या हो गया, अपना बारालाचला हो गया। बारालाचला कहाँ पे था, अपना मनाली से लेह के बीच में। सेकंड आ गया अपना, फिफ्थ आ गया शिपकिला। शिपकिला क्यों फेमस था, सतलुज रिवर से रिलेटेड था इसका कुछ, जो मानसरोवर से जो आती है उत्तराखंड में, वो कहाँ से आती है, शिपकिला पास से आती है। ये देखो ना, शिमला टू तिब्बत ये रोड के लिए हो गया। ठीक है, बट जो सतलुज नदी भी आती है वो
इसी पास के थ्रू आती है। कहाँ पे ये अपना? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है माना, नीति और लिपुलेख। ये लगभग लगभग तीनों क्या है? आसपास में है, ठीक है। और तीनों का जो फंक्शन है, मतलब किसके लिए यूज किया है, वो भी सेम है। माना, नीति और लिपुलेख तीनों कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। एंट्री टू मानसरोवर लेक थ्रू द कैलाश वैली, ठीक है। तो जो कैलाश पर्वत की या मानसरोवर लेक के लिए जो यात्रा जाती है वो इन्हीं पासेस से होते हुए जाती है। माना, नीति और नेक्स्ट वाला क्या हो गया? लिपू लेक। तो हमें क्या याद रखना है? काराकोरम, बुर्जिल और जोजिला, ये तीनों पास कहाँ पे? अपना जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम पास क्या करता है? इंडिया को चाइना से कनेक्ट कर रहा है। बुर्जिल पास क्या कर रहा है? कश्मीर वैली को सेंट्रल एशिया से कर रहा है। जोजिला किसको कनेक्ट कर रहा है? अपने श्रीनगर से लेके कनेक्ट कर रहा है। बारालाचला पास किस लिए फेमस था? अपना मनाली से ले के लिए हो गया। और माना, नीति और ये हो गया। और शिपकिला पास सतलुज रिवर के लिए था, और या फिर बोल दे शिमला से तिब्बत में जाने के लिए। और ये कहाँ पे? अपना हिमाचल प्रदेश में हो गया, ठीक है। तो ये अपने कुछ वो थे। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है? नाथुला। वो क्या थे? इंपॉर्टेंट पासिस अपने नॉर्थ वाले थे। अब हम थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं। नाथुला कहाँ पे? अपना सिक्किम में। नाथुला काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिस्प्यूटेड एरिया है चाइना के साथ, तो इसलिए न्यूज़ में भी रहता है काफ़ी। नाथुला कहाँ पे है? एंट्री टू चुम्बा वैली, ठीक है। सिर्फ ये याद रखना, नाथुला कहाँ पे है? सिक्किम में है। क्वेश्चन यहीं पे फंस जाता है, क्योंकि वो स्टेट का ही पूछ लेता आधे ज़्यादा कि कौन से स्टेट में पड़ रहा है नाथुला। कहाँ पे है? एंट्री टू चुम्बा वैली। नेक्स्ट आता है जिलेपला। ये कहाँ पे? अपना ये भी सिक्किम में है। ये कहाँ है? क्लिम्पोंग, वेस्ट बंगाल से लहासा को कनेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बोमडिला पास। बोमडिला पास कहाँ पे? अपना अरुणाचल प्रदेश में है। किस किस को कनेक्ट कर रहा है? तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। किसके थ्रू? तवांग वैली के थ्रू, ठीक है। मतलब इंडिया से तिब्बत को कनेक्ट कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? तवांग वैली, ठीक है। अब तवांग वैली में क्या है? लगभग ये बोल दो कि बोमडिला पास है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यांगयाप पास। यांगयाप पास कहाँ पे पड़ता है? हमने एक वर्ड पढ़ा था, नमचा बरवा। क्या क्या रिलेशन था उसका नमचा बरवा का? किस लिए पढ़ा था हमने? नमचा बरवा क्या था कि वहां से जो ब्रह्मपुत्र आती है वो इंडिया में एंटर होती है नमचा बरवा से, और नमचा बरवा के कारण ही क्या होती है ना, वो इंडिया में टर्न लेती है। नहीं तो वो सीधी भी निकल जाती है। इंडिया में क्यों घूमती वो? भाई रिवर कैसे आ रही थी? ऐसे आ रही थी, तो वो घूम के क्या होगी? इंडिया में एंटर हुई ऐसे। तो यहाँ पे क्या है? ये नमचा बरवा रेंज है, माउंटेन्स है, ठीक है। इसीलिए क्या है? नमचा बरवा के पास यहाँ पे क्या है? यांगयाप पास है। इसलिए इसको बोला गया है एंट्री टू ब्रह्मपुत्रा रिवर। मतलब इंडिया में एंट्री इस पास के थ्रू होती है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। नेक्स्ट आता है पांगसाद, ठीक है, या पैंगसैड, कुछ भी बोल दो। पांगसाद पास कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये किस किस को है? डिब्रूगढ़ को और म्यांमार को कनेक्ट कर रहा है। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? सुना होगा कभी, काफी फेमस सिटी है डिब्रूगढ़। कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। अब ये देखो कि आसाम को म्यांमार से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब ये बोला जाए कि आसाम कभी म्यांमार को कनेक्ट करता है तो इस पास के थ्रू कनेक्ट करता है, पांगसाद पास के थ्रू। वो अभी मैप में देखेंगे भी कहाँ पे ये, अभी आपको नहीं आ रहे होंगे समझ में कहाँ पे है, अभी देखेंगे। ये चार जो पास है ये अपने क्या है? अपने पेनिनसुलर रीजन में है, ठीक है। कौन सा है? थालघाट, बोरघाट अपने महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई से नासिक और मुंबई से पुणे वाले रीजन में, ठीक है। काफी बार पूछे जाते हैं ये। उसके बाद पालघाट और सनकोटा पास। सनकोटा पास काफी इंपॉर्टेंट है। सनकोटा पास कहाँ पे है? नीचे जाके केरला में पड़ता है, ठीक है। किस किस को कनेक्ट करता है? कोल्लम। कोल्लम कहाँ पे? अपना केरला में है। और उससे मदुरई को, मदुरई मतलब तमिलनाडु में। तो केरला से तमिलनाडु को कनेक्ट करने वाला कौन सा पास है? संकोटा पास। क्यों?
क्योंकि वहां पे क्या है, हमने रेंज देखी थी, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम, क्योंकि वो रेंज कंटिन्यूटी है। तो जो पब्लिक इधर केरला में रह रही है, भाई तमिलनाडु से कनेक्टिविटी कुछ तो चाहिएगी, क्योंकि तमिलनाडु के पब्लिक भी इधर आ सके या फिर उधर आ सके। तो उन दोनों के लिए क्या है, आने जाने के लिए एक पास बनाया गया, संकोटा पास बनाया गया। ठीक है, ऐसे ही अपना पालघाट वाला रीजन, पालघाट पास भी कहाँ अपने केरला में ही है। इसको क्या है, पलक्कड़ से कोयम्बटूर। ठीक है, ये सिटी के नाम हो गए। अगर स्टेट पूछा जाए तो केरला से तमिलनाडु वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो ये थे अपने इंपॉर्टेंट पासेस। ऐसे तो पता नहीं कितने, कई 100 पास हैं, बट ये इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे ये देखेंगे हम, एक बार देख लो मैप में क्या क्या है। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, बुर्जिल पास। बुर्जिल पास की क्या खासियत थी, जम्मू कश्मीर में था। कहां से एंट्री थी इसकी, कश्मीर वैली से सेंट्रल एशिया को। तो कहां पे होना चाहिए, पीओके वाले रीजन में। ये रहा इसका पास। ठीक है, तो यहां से ये किसको एंट्री दे रहा है, यहां पे सेंट्रल एशिया को कनेक्टिविटी दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना पीर पंजल पास। ठीक है, ये नॉर्मल छोटे मोटे पास हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे बेनीहाल पास। बेनीहाल पास यहाँ पे हो गया। काराकोरम पास होने पड़ा। ठीक है, काराकोरम कहाँ पे था अपना, नॉर्थ में था। ये वाला इंडिया से चाइना को कनेक्ट कर रहा है। चाइना ऊपर हो गया और ये नीचे क्या हो गया, इंडिया वाला रीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना जोजिला पास हो गया। जोजिला पास कहाँ पे अपना, ये वाला था। क्यों फेमस था जोजिला पास, श्रीनगर से लेह को कनेक्टिविटी कर रहा था। तो यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे श्रीनगर है और यहाँ पे क्या अपना लेह वाला रीजन है। ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्टिविटी कौन कर रहा है, अपना जोजिला पास। नेक्स्ट आता है अपना बारालाचला पास। बारालाचला पास क्यों इंपॉर्टेंट था, बताओ, बारालाचला पास क्यों इंपॉर्टेंट था, मनाली से लेह को कनेक्ट कर रहा था। लद्दाख घूमने जाओगे अगर बाई रोड जाओगे तो बारालाचला पास से होते हुए जाओगे। तो बारालाचला पास किस लिए फेमस है, अपने मनाली से लेह के लिए कनेक्टिविटी है। उसके बाद आता है शिपकिला पास। शिपकिला पास कहाँ पे था अपने, जहाँ से सतलुज निकल रही है। तो यहाँ पे अपना ये वाला आ गया। ठीक है, एंट्री कहाँ से है, तिब्बत से। ठीक है, तो एक तरह से बोल दे भाई इंडिया से तिब्बत की या फिर शिमला से तिब्बत की। ठीक है, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं हम। और मेनली क्या है, सतलुज से रिलेशन इसका है इस शिपकिला का। नेक्स्ट आ गया अपने नीति। ये नीति और ये माना, ये सब क्या थे, अपने उत्तराखंड में थे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेन वाला, अपने यहाँ पे आ जाते हो, नाथुला पास आता है। ठीक है, रोहतांग पास और ये सब क्या है, अपने अंदर थे, देख ही लिया था हमने, रिवर रावी ब्यास वो निकल रही थी। ठीक है, रोहतांग टनल है, काफ़ी फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट पास जो आता है वो नाथुला पास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में भी रहता है, ये डिस्प्यूटेड है, काफ़ी बार पूछा जाता है। कहाँ पे था ये, अपना सिक्किम में था। ठीक है, ये वाला पास हो गया। ठीक है, कहाँ पे एंट्री थी इसकी, किस किस को कनेक्ट कर रहा था नाथुला, चुम्बा वैली में। ठीक है, इंडिया से अपना जो चुम्बा वैली जो कनेक्टिविटी है वो किसके थ्रू हो रही है, नाथुला पास के थ्रू हो रही है। नेक्स्ट आता है अपना जेलेपला। ठीक है, जेलेपला भी इसके साथ में ही है यहाँ पे सिक्किम में। नेक्स्ट पास कौन था अपना, बोमडिला पास। बोमडिला पास किस किस को कनेक्ट कर रहा था, तवांग वैली, एक सुना था हमने वर्ड, तवांग वैली। ठीक है, इंडिया से चाइना को बोलो या फिर तवांग वैली को कनेक्टिविटी कौन दे रहा है, अपना बोमडिला पास दे रहा है। नेक्स्ट अपने आ गए अपने थाल घाट। अब आते हैं अपने साउथ में आ जाते हैं। एक यांग याप पास भी था, जहाँ से अपना नामचा बरवा सुना था हमने, वो कहाँ पे अपना, वो यहाँ पे है वो। ठीक है, यांग याप पास, जो नमचा बरवा जो रिवर यहाँ से कनेक्टिविटी हुई थी, तो यहाँ से क्या अपनी जो ब्रह्मपुत्र एंटर हो रही है इंडिया में, वो इस पास के थ्रू हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कौन सा है, अपना थाल घाट। थाल घाट कहाँ पे था अपना, थाल घाट कहाँ पे था, मुंबई से नासिक
और नेक्स्ट कौन सा था, मुंबई से पुणे, दोनों कहाँ पे अपने महाराष्ट्र में है। ठीक है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ये एक एक वर्ड के क्वेश्चन होते हैं, बट ये एक एक नंबर दे जाएंगे आपको। ठीक है, एक एक दो दो नंबर जो भी हिसाब से होगा। थालघाट, भोरघाट, ये दोनों क्या है, एक साथ है और नाम भी लगभग दोनों एक जैसे हैं, थालघाट और ये भोरघाट। सीधी बात याद करो, नासिक ऊपर है, पुणे नीचे है, तो नीचे वाले किसकी कनेक्टिविटी होगी, अपनी पुणे की होगी, और ऊपर वाली किसकी होगी, नासिक की होगी। नेक्स्ट आता है अपना पालघाट और संकोटा पास। ठीक है, पालघाट किसके लिए था अपना, ये वाला पालघाट हो गया, और इसके नीचे क्या है अपने संकोटा पास है। पालघाट किसके लिए था अपने, दोनों क्या है, दोनों पास क्या है अपने केरला और तमिलनाडु के लिए है। ठीक है, सिटी देखेंगे तो जो पालघाट है वो कोयम्बटूर को कनेक्ट कर रहा है, और जो संकोटा पास है वो किसको कर रहा है, मदुरई को कनेक्ट कर रहा है, और दोनों सिटी कहाँ अपने तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये अपने क्या थे, इंपॉर्टेंट पासिस थे, ये याद होने चाहिए, हर क्लास में इनके बारे में पूछता रहूँगा, तो आपके भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, और मैप से बहुत जल्दी याद होंगे, और ये माइंड में लेके चलो कि भाई बुर्जिल पास कहाँ पे था अपना, सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करने के लिए कहाँ पे था अपना, पीओके वाले रीजन में है। ठीक है, ये पासिस हो गए। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, हमने नॉर्दर्न प्लेस खत्म हो गए, इंपॉर्टेंट पासिंग हो गए, पासिस हो गए, तो अपना जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का वो क्या हो गया, टॉपिक खत्म हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, सॉइल्स कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड टॉपिक हो जाएगा वो, सॉइल्स आपको जल्दी याद हो जाएंगे, क्योंकि बांगड़ खद्दर इसी का उनमें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रिलेशन है उनका। ठीक है, तो सॉइल्स एक क्लास में ख़त्म हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जल्दी कवर करते हैं हम ज्योग्राफी। ठीक है।